हेलो, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं वैदिक मैथ के बारे में, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि आपको वैदिक मैथ का सारा कंसेप्ट आना चाहिए। देखिए, वैदिक मैथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैदिक मैथ से कैलकुलेशन फास्ट होता है, और आपको पता है कि कंपटीशन में थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड रहता है, तो वहाँ पे समय ना लगे, तो इसीलिए सबसे पहला चीज़ होता है। और ये टॉपर लोग भी ये चीज़ को अप्लाई किए हैं, ठीक। जिनका रैंक 1 आया है, जितना भी रैंक आया, जो सेलेक्टेड हुए हैं, उनका सबसे पहला चीज़ था मैथ में कि वो वैदिक मैथ पे उनका कमांड बहुत अच्छा था। वैदिक मैथ उनके ज़बान पे था, वैदिक मैथ उनके दिमाग पे था। इसीलिए हम लोग पहला चीज़ इस नंबर सिस्टम का जो पार्ट 1 है, नंबर सिस्टम का जो पार्ट 1 है, इसमें हम देखेंगे कि वैदिक मैथ में सबसे पहला चीज़ जो आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई। क्योंकि कई जगह पे 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 3 डिजिट मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग बहुत ईज़िली तरीके से सबसे पहले तो देखेंगे 100 बेस्ड मल्टीप्लाई। आखिर ये 100 बेस्ड मल्टीप्लाई में 2 टाइप के कैटेगरी में बांटे गए हैं। लेस देन 100 मतलब कि वही 99 टू 20 तक में, और 100 में आप 100 से 3 डिजिट जितना डिजिट तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल है, ठीक है, सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, जिसमें कि हम लोग 100 से नीचे वाली की बात करेंगे। सपोज डैट 80 टू 100, सबसे फर्स्ट में 80 टू 100 करते हैं, उसके बाद 99 टू 20 तक लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 में जो सबसे पहला चीज़, जो स्टेप 1 है, वो ये है कि हाउ मच लेस देन 100। दिया हुआ नंबर 100 से कितना लेस है, उसको लीव करेंगे दोनों प्लेसेस को। उसके बाद स्टेप 3 है मल्टीप्लाई लेस नंबर, एंड स्टेप 4 है सब्ट्रैक्ट क्रॉस वाइज। इसको सबसे पहले समझते हैं, ठीक है, सबसे पहले समझना ज़रूरी है। सपोज करिए कि ये 95 है। अब 95 कितना कम है, 100 से 5 कम है, और ये कितना कम है, 6 कम है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि ये दोनों नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये दोनों जो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे कितना, 5 6 सॉरी, ये आपका जाएगा 94, ये 6, 9 5 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जो चीज़ देखना है, आप एक चीज़ अच्छे से देखिए, 94 और 5 है, या तो आप ये नंबर को एक दूसरे से माइनस कीजिए, या ये नंबर को एक दूसरे से माइनस कीजिए, ठीक है। रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इससे इसको माइनस कीजिए, इससे इसको माइनस कीजिए। सपोज डैट कि आप 95 माइनस 6 कर रहे हो, तो भी कितना आ रहा है, 89 आ रहा है। और आप 94 माइनस, ठीक है, हाँ, चलिए आप इससे इसको कीजिए, किसी को भी किसी को कीजिए, तो कितना ही आएगा, 94 माइनस 5 भी करेंगे तो कितना आएगा, 89 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8930। देखिए, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये टाइम टेकन है, बट आप इसको इस तरीके से कीजिएगा तो ये ईजिली हो जा रहा है, कुछ ही सेकंड में हो जा रहा है। सपोज़ कीजिए कि हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो 96 कितना कम है, 4, ये कितना कम है, 6, ठीक है। ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यदि अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 24। अब एक काम करते हैं, हम लोग इससे इसको माइनस करें या इससे इसको माइनस करें, रिजल्ट तो सेम आने वाला है, तो माइनस करेंगे 96 माइनस 6 कितना होगा, 90। देखिए कितना ईजिली बन गया, ठीक। तो इस तरीके से जो सबसे मेन चीज़ है कि आपको कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, जो कंसेप्ट बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक, सेम है, बट सिलेक्शन उसका होगा जिनको शॉर्ट ट्रिक्स पता होगा, जो कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। चलिए आगे हम लोग और नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन को करते हैं, 2 क्वेश्चंस को। ये है 94 और ये है 97। ये कितना कम है, 6 कम है, और ये कितना कम है, 3। अब ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 3 से कितना हो गया, 18। अब या तो आप इसको माइनस कीजिए या तो आप इसको माइनस कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 91। देखिए ईजिली मल्टीप्लाई हो गया। मतलब ये वाला जो कंसेप्ट है ना कि 95 94 फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 2 36 38
फिर 5 4 81, ठीक, और फिर कितना हो गया 85 0 13 1 कैरी लगाइए, 9 लगाइए, 8 9 3 0। अब इतना कीजिएगा, ये क्या है, ये है टाइम टेकन, ये क्या है टाइम टेकन। और ऐसे करने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, ऐसे करने से जिसमें कि क्वेश्चनों के कैलकुलेशंस को जब हम मल्टीप्लाई करें या जब उसे हम कैलकुलेट करें, कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी, तो हमारा समय सेकंड में लगना चाहिए, ना कि मिनट में लगना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 98 और 2, और ये कितना है 8 है। चलिए ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसको लिख देते हैं 16। या तो आप इससे इसको माइनस कीजिए या आप इससे इसको माइनस कीजिए, सेम आएगा रिजल्ट 9016। इट्स अ वेरी सिंपल। तो ये जो अभी हम लोग पढ़े, ये पढ़े किससे, 100 से लेस देन, क्या 100 से लेस देन वाला। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मोर देन 100, और मोर देन 100 में कैसा आएगा, 3 डिजिट मल्टीप्लाई। चलिए रूल नंबर 2 है मोर देन 100। मोर देन 100 वाला जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे जैसे कि आप पिछले वाले में देखे थे कि आपको क्या करना था कि लेस देन 100 है तो 100 से माइनस कर देना था। यहाँ पे वो सिस्टम काम नहीं करेगा, यहाँ पे थोड़ी सी सिस्टम अलग है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो है वो ये करना है कि यहाँ भी सेम रूल है, हाउ मच मोर देन 100। देखिए वहाँ क्या था, 100 से कितना कम है, यहाँ क्या है 100 से कितना ज़्यादा है। फिर लीव 2 प्लेसेस सेम, मल्टीप्लाई मोर नंबर, दोनों नंबर्स को जो ज़्यादा वाले नंबर है उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ऐड क्रॉस वाइज, यहाँ क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चंस को करते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 103, 100 से कितना ज़्यादा है 3, और ये कितना ज़्यादा है 30। ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। अब आप ये दोनों को प्लस कीजिए या ये दोनों को प्लस कीजिए, दोनों का रिजल्ट कितना आएगा 116, इसलिए मल्टीप्लाई हो गया 3 डिजिट, ठीक है। ये आप 200 300 400 500 600 किसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज 200 है, अगर मान के चलिए क्वेश्चन में कितना है 213 है और 203, तो यहाँ आप देखेंगे कि 200 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। 300 है तो वो नंबर 300 से कितना ज़्यादा है, मतलब कि राउंड फिगर को मेंटेन करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं 104 और 106, तो ये कितना ज़्यादा है 4 और ये कितना ज़्यादा है 6, ये कितना हो गया 24। ये वाला जो आदत है ना कि ऐसे ऐसे करना, ये आप प्रैक्टिस करते करते जब आदत बन जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करना, विदाउट ये चीज़ किए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हम इसको देखते हैं कितना आ जाएगा 110, इसलिए मल्टीप्लाई हो गया, कोई झंझट नहीं। अब सपोज़ करो कि ये हमारा क्वेश्चन, इसी को अगर हमें मल्टीप्लाई करना तो हमें ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, ये आएगा प्रैक्टिस से। देखिए ये 5 ज़्यादा है और ये 15 ज़्यादा है, हम मन में कर लेते हैं 5 15 जा 75। हम जान रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 105 है और यहाँ क्या है 15 है, ठीक। तो डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं 120 नो नीड टू डू डैट कि 105 115 लिखा गया, फिर 5 5 जा 25, 2 कैरी 2 लिखे, 5 लिखे, फिर 5 0 1, फिर 5 0 1, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 7 5 2 3 1, ऐसे। इतना ये वाला झंझट जो है ना, ये वाला बहुत बेकार चीज़ है, हमको ये वाला चीज़ नहीं करना है, क्लियर है। हमें क्या करना है, हमें ये वाला अप्लाई करना है। कौन सा अप्लाई करना है, ये वाला अप्लाई करना है, क्लियर है, कोई इश्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, देखिए 120 120 दोनों सेम है, तो ये वाला इजी है। इसमें देखते हैं, चलिए ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 7 ज़्यादा है और ये ज़्यादा है कितना 6। मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 42 और इसी को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 113। चलिए अब यहाँ देखते हैं ये कितना है 106 है और ये कितना है 116 है, ठीक है।
देखिए ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, 60। इसको मल्टीप्लाई किए 96 लिखे और ये दोनों को प्लस किए, कितना लिख दिया, 122। ठीक, ये ऐसा नहीं है कि जो हम करवा रहे हैं आप उसी को देख लेना है, नोट्स उतार लेना। आपको क्या करना है, खुद से नंबर लेना, उसको प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा ठीक उतना ज़्यादा आप इस चीज़ में परफेक्ट रहिएगा। इसमें भी वही है, 3 है, 8 है, 3 8 से कितना होता है, 24 और इसको प्लस कर देते हैं 1 1 ख़त्म। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। ये वाले में ये कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, 9। ये कितना हो जाएगा, 63 प्लस कर देंगे 116। से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना है, 2 ज़्यादा है, ये कितना है, 3 ज़्यादा है। देखिए 2 3 ज़ा 6 लिखेंगे, बट आप आगे क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। आप 6 लिख के नहीं छोड़ देंगे, आप 10 प्लस पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। दोनों को प्लस करेंगे 105। देखिए इस तरीके से 3 डिजिट वाला क्लियर हुआ। बट ये कहाँ अप्लाई होगा, 100 से ज़्यादा, क्योंकि 3 डिजिट वाला मल्टीप्लाई है और 99 तो 3 डिजिट में आता नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ 099 लगा दो, हालांकि ये भी 3 डिजिट है, बट बेस्ट है कि जैसा रूल कह रहा है हमें वैसा करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये है रूल नंबर 3 और ये रूल नंबर 3 है यूनिट प्लेस 5 स्क्वायर। मतलब कि कोई भी नंबर का स्क्वायर है बट यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये ट्रिक है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो सबको पता है। ठीक है, जितने जगह यूनिट प्लेस पे 5 आएगा वहाँ पे लास्ट में 25 रहेगा ही रहेगा। ये 25 भी रहेगा, ये 2 कहीं नहीं जाएगा, ये पूरा 25 रहेगा। सपोज दैट किसी का स्क्वायर कुछ भी आएगा, 625 है, 225 है, ठीक, 9025 है, ये 95 का स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर्स आ रहे हैं, ठीक, ये वाला जो स्क्वायर्स आ रहे हैं, देखिए आखिरी में क्या है, 25 25 25। तो हमेशा जिसके यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा और उसको स्क्वायर करना है तो कितना रहेगा, 25 25 25 रहेगा। ठीक है, देखिए अब इसका बेसिक फार्मूला क्या है। देखिए बेसिक फार्मूला है x और 5। यहाँ x पे कोई भी नंबर है, 0 to इन्फिनिटी कोई भी नंबर ले लेना है। और फंडा क्या है, जो x है वो x के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, x प्लस 1। सपोज डेट 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 4, 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 7। एक अप्लाई करते हैं, 95 का स्क्वायर है तो 5 को एज इट इज़ क्या लिख देंगे, किनारे में अपना 25 इधर लिख देंगे और 9, ये देखिए 9 9 प्लस 1 10 हो गया और 9 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9025। आप इसे नॉर्मली तरीके से करके भी देख सकते हो, क्योंकि देखिए हम 95 तक का तो स्क्वायर याद रख नहीं सकते हैं। 85 आ गया, 65 आ गया, 75 आ गया, तो हमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े वहाँ पे इसे हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। अब चलिए इसी रूल से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 85 है तो 85 का क्या लिखेंगे, 25 और 8 9 से कितना होता है, चलिए बताइए, 8 9 से होता है 72। 65 है, 25 लिखेंगे, 6 7 से कितना होता है, 42। 5 25 4 5 जा 27 है, 25 लिखेंगे, 7 8 जा कितना होता है, चलिए बताइए। ठीक है, कितना हो गया, 56। यहाँ 15 है, 25 लिखेंगे, 1 2 जा 25 है, 25 है कितना देगा, 25 2 3 जा 6। ये देखिए 2 इंटू 3, 1 इंटू 2, 7 इंटू 8, 35 है, 25 लिखेंगे, 3 4 जा 12, ये 5 है नॉर्मली। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से ये इजी हो गया। ठीक, बट ये एप्लीकेबल कहाँ है, यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 डिजिट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है एक बेसिक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है मैथ्स के समय। आपको स्क्वायर 1 से 40 तक याद रहना चाहिए, क्यूब 1 से 30 तक। इससे हमारा कैलकुलेशन फास्ट होगा। और लर्न कीजिए कि ए से जेड तक बाई नंबरिंग, ये वाला A1 B2 C3। और देखिए इसको दिमाग में रखने का सबसे अच्छा तरीका, कभी भी आप बाहर जाओ, गाड़ी का नंबर, ठीक, देखिए गाड़ी का नंबर सपोज दैट कि एक नंबर है CG00 AC0000, तो ये AC है, किसी जगह पे CL होता है। तो आप गाड़ी का नंबर देखो, किसको बोलते हैं, 3 को बोलते हैं, A1 को, 3 को GH। तो आप ऐसे करके भी मेमोराइज कर सकते हो। ये चीज़ आपको शुरू दिन से ही करना है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो आपका मास्टर रूल है A प्लस B का
होल स्क्वायर, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सपोज कीजिए कि 62 का स्क्वायर है, हमको यहाँ पे प्लस, देखिए आइडेंटिटी में प्लस है बट हमें यहाँ प्लस नहीं करना है, ठीक। 62 है तो a इक्वल टू 6 ले लिए और b इक्वल टू 2 ले लिए, ठीक। अब देखिए a का कितना लगा है 6 का होल स्क्वायर, 2 ये सेम एज वेल सारा चीज़ की, बट यहाँ देखिए प्लस नहीं करना है, यूनिट प्लस कितना है 4 आया, ठीक। ये 4 को एज इट इज़ कर देना है। फिर ये 4 को आपको वंस प्लेस, किसको उतारना है, वंस प्लेस वाले को उतारना है, और अनटिल लास्ट में सारे नंबर को 4 4, ये 2 यहाँ नहीं उतरेगा, 2 कहाँ जाएगा, आगे यहाँ पास होगा, कैरी लगेगा, और ये क्या होगा, ये पूरे प्लस होंगे क्योंकि लास्ट वाले हैं, और यहाँ हो जाएंगे 38, ठीक है। आप वैसे ही करके दिखाएंगे हमें 62 का तो हो गया है, 52 का और 67 का, ठीक है। ये है 3 रूल 3 सेकेंड, रूल नंबर 1 ये, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, इसे आप नोट कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, और इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते जाइए, ठीक। हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। थैंक यू।